लीजिए अपने स्टडी मैट में से क्वेश्चन नंबर 10th, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आपका पार्टनरशिप अकाउंट के यूनिट नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन नंबर 11th और प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक ही आपको गिवन है। इन तीनों को मैं इस वीडियो के थ्रू आपको कवर अप करवाने वाला हूँ, तो ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनते रहना, जिससे आपको ये तीनों क्वेश्चन बहुत इजीली समझ में आ सके। तो देखिए स्टूडेंट, करते हैं स्टार्ट। क्या बोलता है ये? अंटू, बंटू और चिंटू were in partnership sharing profit and losses in the ratio of 3:4:3। स्टूडेंट्स, ये आपका ओल्ड रेशियो आपको गिवन है। द अकाउंट्स ऑफ द फर्म आर मेड अप टू 31st मार्च एवरी ईयर। 31 मार्च को आपके अकाउंट्स इसका मतलब क्लोज होते हैं। द पार्टनरशिप प्रोवाइडेड इंटर एलिया दैट ऑन द रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर द गुडविल वाज टू बी प्रोवाइड वैल्यूड। The goodwill was to be valued at 3-year purchase of average profit of last 4 years। पिछले 4 सालों के ये आपको प्रॉफिट्स गिवन है। ओके, पहले साल के 16-17 के कितने गिवन है? 260, 17-18 के 275, 18-19 के 265 और 19-20 के 280। क्लियर है स्टूडेंट्स? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बोलता है वो मुझे आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड आपकी कितनी है? 6,50,000। इसका 12% अगर हम कैलकुलेट करें वो बनता है 78,000। ईच एंड एवरी ईयर के प्रॉफिट में से आपको देना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि वो एप्रोप्रिएशन का पार्ट होता है, पार्टनर्स को देना पड़ेगा। ओके, रेमुनरेशन 2,000 पर मंथ टू ईच पार्टनर। कितने पार्टनर है स्टूडेंट? 3। तो एक पार्टनर को पर मंथ 2,000 मिलेगा, तो 3 पार्टनर को कितना मिलेगा? 6,000। उसकी मल्टीप्लाई आपने किससे की? 12। तो कितना हो गया? 72,000। देखिए, सबसे पहले मुझे क्या देना है? लेस रेमुनरेशन। सर आपने पिछले वाले पॉइंट में भी हमें बताया था कि आपको 3 पार्ट कि आपको पेपर में 3 पॉइंट्स गिवन होंगे। एक आपको गिवन होगा रेमुनरेशन, एक आपको गिवन होगा इंश्योरेंस प्रीमियम और एक आपको गिवन होगा पेपर में मैनेजमेंट कॉस्ट। अगर ये 3 पॉइंट आपको पेपर में मिलते हैं तो ये डेफिनेटली आपको पे करना है अपने प्रॉफिट्स में से। एक पार्टनर का कितना पे करना है स्टूडेंट? 2,000। तो 3 पार्टनर का कितना हो गया? 6,000। पूरे साल का कितना बना? 72,000। 6,000 की मल्टीप्लाई 12 से कर दो, तो इसकी वजह से प्रॉफिट्स क्या हो जाएंगे? आपके रिड्यूस हो जाएंगे। सर आपने क्या कर दिया? इसे हर साल के प्रॉफिट में से माइनस। एक उसने स्टूडेंट आपको क्या दिया था? कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर आपको क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तीनों की इंडिविजुअल तो गिवन नहीं है, तीनों की कंबाइंड गिवन है। कोई बात नहीं, कंबाइंड कैपिटल के ऊपर दे देते हैं हम। कितना है? 650। 650 का 12% निकालिए, कितना आएगा? 78,000। तो सर आपने कितना लेस कर दिया प्रॉफिट में से? 78। ये भी हर साल आपको देना पड़ेगा, तो हर साल के प्रॉफिट में से स्टूडेंट माइनस करते चले। ये देने के बाद आपके एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ जाएंगे 78 प्लस 72। स्टूडेंट ये दोनों ऐड करके कितना बना? 150। हर साल के प्रॉफिट में से 150 माइनस करते रहे। 260 माइनस 150, तो आपके पास कितने प्रॉफिट बच गए? 110। 275 माइनस 150 कितना बच गया? 125। 265 माइनस 150 कितना बच गया? 115। एंड 280 माइनस 150 कितना बच गया? 130। क्लियर है? उसके बाद सर ये प्रॉफिट्स आपके कभी अप कभी डाउन हो रहे हैं, तो वेटेड तो यहां पे यूज होगा नहीं, तो यहां पर क्या यूज होगा बेटा? सिंपल एवरेज। और सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकालने का फार्मूला सर आपने हमें बताया हुआ है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट्स। जिन स्टूडेंट को नहीं पता वो देख लें।
टोटल ऑफ प्रॉफिट्स अपॉन में टोटल नंबर्स ऑफ ईयर्स। ऐड करो स्टूडेंट, 110 प्लस 125 कितना आ गया सर? ये हमारा बना 235। 235 प्लस 115 कितना बना सर? ये हमारा बना 330। 330 प्लस आपका कितना बना स्टूडेंट? ऐड करो, 110 प्लस 125 कितने बने? 335। 335 प्लस 115 कितना बना? 450। 450 प्लस चलो स्टूडेंट्स ऐड करते हैं। 110 प्लस 125 कितना बना? ये बना सर हमारा 335। चलो स्टूडेंट अब ऐड करते हैं। 110 प्लस 125 कितना बना? ये बना सर हमारा 235। 235 प्लस 115 कितना बना सर? ये बना 350। 350 प्लस 130 कितना बना? 480। सर टोटल ये आया आपका 4,80,000। सर 480 को 1 2 3 4 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका कितना सिंपल एवरेज प्रॉफिट आया? 120। और अगर सर आपको गुडविल कैलकुलेट करने हैं तो गुडविल कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज। सर नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना गिवन है मुझे पेपर में? 120 इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें गिवन है 3 ईयर परचेज, तो इसकी मल्टीप्लाई 3 से करें कितना आ गया सर? 360। क्लियर है स्टूडेंट? अब जो भी पार्टनर आपका क्या कर रहा होगा सैक्रिफाइस, उसे तो आप क्या कर देंगे? क्रेडिट। और जो भी पार्टनर आपका गेन कर रहा होगा उसे आप क्या कर देंगे? डेबिट। चलो देखते हैं। ओल्ड रेशो इन पार्टनर्स का क्या गिवन था? ओल्ड रेशो इन कब गिवन था हमें? 3:4:3। ओके। और यहाँ पर किसने रिटायरमेंट ली? यहाँ पर आपके अंटू ने रिटायरमेंट ली है। बंटू और चिंटू वो दोनों कंटिन्यू करना चाहते हैं किसमें? इक्वली। तो उन दोनों का जो न्यू रेशो होगा वो क्या होगा? 1:1। इसका तो सीन खत्म, क्योंकि ये तो कौन होगा? सैक्रिफाइजर। तो आपको क्या निकालना है? सैक्रिफाइज और गेन किस किस का? सर आपको निकालना है बंटू का और चिंटू का। न्यू माइनस ओल्ड। 1/2 माइनस में 4/10। 1/2 माइनस में 3/10। एलसीएम लो स्टूडेंट्स, कितना आया? 10। 5 माइनस 4 1/10। सर ये क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस। ओके। अगले वाला एलसीएम लो 10। 2 5 जा एंड 3 2/10। सर ये क्या कर रहा है? गेन। सॉरी, दोनों ही पार्टनर स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं? गेन कर रहे हैं। पहले वाला पार्टनर 1/2 माइनस में 4/10 कितना आया? 1/10। ये आपका क्या कर रहा है? गेन। और सी भी क्या कर, आपका बंटू कितना गेन कर रहा है स्टूडेंट? 1/10। और चिंटू कितना गेन कर रहा है? 2/10। सर आपने हमें बताया है कि आपका गेन इज इक्वल टू सैक्रिफाइस होता है। सैक्रिफाइस करने वाला कौन था? अंटू। अंटू कितना सैक्रिफाइस कर रहा था? 3/10। और सैक्रिफाइस और इन दोनों का शेयर भी जोड़कर कितना बना? 3/10। तो सैक्रिफाइस इज इक्वल टू गेन। तो जो आपका सैक्रिफाइस कर रहा होगा उसके कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे आप? क्रेडिट। कितने की गुडविल थी सर? 360। 360 में अंटू का शेयर 3/10 कितना बना? 108। तो आप इसके कैपिटल अकाउंट को क्या कर देंगे? क्रेडिट टू अंटूज कैपिटल अकाउंट। इसके कैपिटल अकाउंट को स्टूडेंट हमने कितने से क्रेडिट किया? 108। सर गेन करने वाला कौन है? गेन करने वाले हैं बंटूज कैपिटल अकाउंट और चिंटूज कैपिटल अकाउंट। इन दोनों को कितना बना? 108 इंटू में आपका कितना जाएगा स्टूडेंट? 1/3 और 2/3, क्योंकि इनका रेशो कितना आएगा? 1:2। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये कितना कितना निकल के आता है? देखिए 1/3।
ये आया सर आपका 36,000 और ये आया आपका 72,000। तो स्टूडेंट ये कैसे गेन करेंगे, 108 जो आपका था 108 का वो कितना लेके आएगा 1/3, कितना आया 36, और 108 का 2/3 ये कितना निकलता है 72। तो बंटूज कैपिटल अकाउंट, चिंटूज कैपिटल अकाउंट टू अंतोज कैपिटल अकाउंट, ये आपकी क्या निकल जाएगी, आपकी एडजस्टमेंट एंट्री आफ्टर अंतोज रिटायरमेंट। तो स्टूडेंट ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 10th। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। चलिए तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, CU and AU were in partnership sharing profit and losses in the ratio of 5:3. On 1st April 2020, they decided to admit AG. The partnership on the following term. AG कैपिटल के कितने लेके आया 2 लाख, कितने शेयर के लिए एंट्री करता है बेटा वो 1/4, और न्यू PSR इनका कितना गिवन है 2:1:1। आप क्या कर दोगे, ओल्ड रेशो माइनस में न्यू रेशो क्या निकल जाएगा, सैक्रिफाइजिंग और गेनिंग, या न्यू माइनस में ओल्ड कर दो, वहां से भी आपका क्या निकल जाएगा सैक्रिफाइज और गेन। CEO आज एंटाइटल टू सैलरी कितनी 2,000 रुपए पर मंथ, इट वाज रिवाइज टू 3,000 पर मंथ फ्रॉम 1 अक्टूबर 2018 से। चलो सबसे पहले जो आपको प्रॉफिट्स गिवन है मैं उसमें से क्या देता हूं, सैलरी, जो किसका पार्ट होता है स्टूडेंट, रेम्यूनरेशन का। ध्यान से देखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें सारे के सारे पॉइंट्स गिवन है। देखो मुझे बोला 18-19 से आपकी सैलरी में अमेंडमेंट्स आने हैं, उससे पहले 2,000 रुपए पर मंथ दे रहा था, तो पूरे साल की जो सैलरी बनती थी वो कितनी बनी एनुअली 24,000। यहां पर भी कितनी बनी 24,000। समझ रहे हो स्टूडेंट, 18-19 में अक्टूबर में वो मुझे बोलता है कि चेंजमेंट आया। सर आपका यहाँ पर साल कब खत्म होता है, साल हमारा खत्म होता है 31 मार्च को। इसका मतलब आपने 6 महीने तक तो जो सैलरी थी वो 2,000 के अकॉर्डिंग, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 2,000 की मल्टीप्लाई 6 से की, कितनी बने 12,000। रिमेनिंग 6 मंथ्स की आपने किसके अकॉर्डिंग पे की 3,000 के अकॉर्डिंग, 3 छके 18, 18 और 12, अगर मैं टोटल सैलरी की बात करूं तो आपकी सैलरी कितनी बन के सामने आई 30,000। समझ रहे हो बेटा, ये आपकी कितनी निकल के आती है 30,000 पे। फिर आने वाले साल में तो 3,000 के अकॉर्डिंग ही देंगे आपा, 3,000 की मल्टीप्लाई 12 से कीजिए, तो यहाँ पर आपकी टोटल जो सैलरी बनेगी वो कितनी बनेगी 36। सर इसकी वजह से प्रॉफिट कम होने वाले हैं, तो मैं सारे सालों के प्रॉफिट में से इसको माइनस कर रहा हूँ। आगे चलते हैं। फिर बोलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दीजिए, कितने परसेंट 8%। चलो देते हैं, लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। स्टूडेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते टाइम एक बात ध्यान में रखना, जो पुराने पार्टनर्स हैं, पुराने पार्टनर्स की कैपिटल के ऊपर आपको इंटरेस्ट देना है। अगर आपने नए पार्टनर की कैपिटल को भी इसमें इंक्लूड कर दिया तो वो तो अभी अभी एडमिट होने लग रहा है, तो आपका सारा आंसर खराब हो जाएगा। पुराने पार्टनर में कौन थे सर, ये थे आपके CU और AU। CU की कैपिटल कितनी है 4 लाख और AU की कैपिटल कितनी है 3 लाख। 4 और 3 कितने हो गए स्टूडेंट 7 लाख। 7 लाख का 8% निकालो, 7 8 जा 56। तो आपने कितनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी 56,000। नए पार्टनर का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो मैंने हर साल के प्रॉफिट में से 56,000 लेस कर दिए। आप भी सेम करेंगे 56,000। क्लियर है। उसके बाद क्या बोलता है, उसके बाद वो मुझे बोलता है आगे, गुडविल वाज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 3 years ऑफ एवरेज एडजस्टेड वेटेड प्रॉफिट। वेटेड प्रॉफिट का मतलब, इसका मतलब आप वेट्स प्रोवाइड करोगे एट लास्ट 1 2 3 4, ठीक है ना, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर कुछ मिलेगा, और अगर नहीं भी मिलता उसने कंडीशन लगा रखी है। अच्छा, पिछले 4 सालों के प्रॉफिट्स के ब्याह पर नीचे चलिए।
एक मशीनरी खरीदी थी स्टूडेंट 40,000 रुपए की। मशीनरी क्या होती है आपकी कैपिटल एसेट्स। उसको कहाँ पे भेजना चाहिए था मुझे, बैलेंस शीट में, और आपने उसको रिवेन्यू मान लिया गलती से। रिवेन्यू मानने का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में क्या ली दी गई, टू मशीनरी। मैंने तो कभी भी नहीं देखा आप एक कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बनाने जा रहे हैं, उसकी वजह से आपके प्रॉफिट्स क्या हो गए थे, कम। किसके सर, 18-19 के। तो आपको अगर गलती सुधारनी है तो आपके जो प्रॉफिट कम हुए थे आप क्या करेंगे, उन्हें वापस एड अप कर देंगे। एड कैपिटल एक्सपेंडिचर रॉन्गली ट्रीटेड एज रिवेन्यू। तो मैंने क्या किया, इसको वापस एड अप कर दिया। सही किया, 40,000 ऐड हो गए। बट सर जो डेप्रिसिएशन होता है वो वैलिड होता है, उससे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही क्या करते हैं, चार्ज। डेप्रिसिएशन कितना बता रहा है वो, 20%। कौन से मेथड से, WDV, घटती दर से। डेप्रिसिएशन वैलिड होता है, तो मैंने मशीनरी को तो ऐड कर दिया, बट जो डेप्रिसिएशन होगा वो स्टूडेंट अलाउड होगा कितने परसेंट, 20%। किससे, WDV से। 40,000 का 20% कितना आता है स्टूडेंट, 8,000। बट सर ये कब से बात कर रहा है, अक्टूबर से। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो आप क्या करेंगे, 6 महीने का कैलकुलेट करेंगे। 40,000 का 20% 8,000 और 6 मंथ्स का कितना हो जाएगा, 4,000। ये लगा दिया। अब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, 40 में से 4 गए, कितने रह गए, 36,000। नेक्स्ट ईयर का पूरे साल का लगाएंगे 20%। 36,000 का 20% कितना हो गया, 7,200। ये पॉइंट भी क्लियर है आपको, ओके। फिर बोलता है 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2018 को उसने क्या किया, जो आपका स्टॉक था वो ओवर वैल्यूड हो गया। मैंने आपको विंडो ड्रेसिंग बताया था, जिसको आप क्या बोलते हो स्टूडेंट, ऊपरी दिखावा करना। जब आप कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए और इन्वेस्टर्स का पैसा ज़्यादा से ज़्यादा अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए अपने प्रॉफिट्स को बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हो। तो जब आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे थे, जब आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे थे, तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप क्या दिखाते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आपको दिखाना तो कितना चाहिए था, कम। आपने उसको 20,000 से क्या कर दिया, ज्यादा करके दिखा दिया। वट एवर स्टूडेंट, आपका 1.5 लाख था, जितना भी था। अब इसकी वजह से ऑटोमेटिकली मेरे क्या बढ़ गए, ग्रॉस प्रॉफिट। कितने से, 20,000 से। और ऑटोमेटिकली आपके क्या बढ़ गए, नेट प्रॉफिट 20,000 के। बट ये तो एक्चुअलिटी नहीं है। बिना बात आपने कितने से प्रॉफिट्स बढ़ा रखे, 20,000। किसके, 18 के। तो मैं क्या कर दूंगा, इसे लेस कर दूंगा। अगर आप एक्चुअल प्रॉफिट चाहते हैं तो मैं क्या लिखता हूं, लेस ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। लेस ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो मैंने यहां पर क्या कर दिया, इसको लेस कर दिया। बट स्टूडेंट यही अगले साल का क्या बन जाता है, ओपनिंग स्टॉक। और नेक्स्ट ईयर आपके प्रॉफिट बिना बात 20,000 से क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। तो नेक्स्ट ईयर के उसमें इसे क्या कर दिया जाएगा, एड अप। और उसके लिए क्या लिखोगे आप, एड ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्या लिखेंगे, एड ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो नेक्स्ट ईयर वाले प्रॉफिट में इसको क्या कर दिया जाएगा, वापस एड अप कर दिया जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। इस तरह आप क्या करोगे, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। नेक्स्ट ईयर वाले में मैंने क्या कर दिया, इसको एड अप कर दिया। ओके, चलिए। उसके बाद बोलता है देयर वाज ए लॉस बाय फायर अमाउंटिंग टू ₹10,000। आपके 10,000 का लॉस बाय फायर है इन द ईयर 2016-17 में, और इसको आपने प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज। ये बोलता है विच वाज नॉट कंसीडर इन ट्रेडिंग अकाउंट बट करेक्टली डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस। ट्रेडिंग अकाउंट में तो आया नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस में आ गया। ये एबनॉर्मल वेस्टेज है, इसकी वजह से मेरे प्रॉफिट कम हो गए। मैं बोलता हूं कि आप इतने नैरो माइंडेड है कि हर साल अपने माल की आग लगाएंगे। नो सर, बट तुमने तो इसे माइनस किया हुआ है। तो आप उस साल के प्रॉफिट में इस एबनॉर्मल लॉस को वापस स्टूडेंट क्या कर देंगे, एड अप कर देंगे। तो मैंने इसे वापस क्या कर दिया, एड अप। यहां तक क्लियर है स्टूडेंट्स, ओके। ये सारा काम करने के बाद लास्ट पॉइंट में वो बोलता है डेटर एज ऑन 31 मार्च 2020 इंक्लूडेड बैड डेट्स ऑफ ₹5800।
अब ये बोलता है कि आपके 5800 के, आपके 1920 के क्या थे, बैड डेट्स थे, वो तो प्रॉफिट एंड लॉस में से चार्ज होता है। तो सर आप इसे क्या कर दोगे, उस साल के प्रॉफिट में से लेस कर देंगे, लेस बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, उस साल के प्रॉफिट में से आपने इसे क्या कर दिया स्टूडेंट, माइनस कर दिया। क्लियर है। सारे पॉइंट करने के बाद वो बोलता है कि गुडविल के अमाउंट को वो कैसे लेके आएगा, कैश में। अब आप क्या करेंगे, इसकी टोटलिंग और उसकी मल्टीप्लाई 1 2 3 4 जो आपने वेट दे रखे हैं। सर लेस करने के बाद पहले साल के प्रॉफिट आपको गिवन है 1,40,000। सर सेकेंड ईयर के प्रॉफिट आपको गिवन है 1,60,000। सर थर्ड ईयर के आपको प्रॉफिट गिवन है 1,80,000। और फोर्थ ईयर के लेस करने के बाद आप क्या आते हैं 2 लाख। क्लियर है स्टूडेंट। वेट से मल्टीप्लाई कीजिए, पेपर में गिवन हो ठीक है, नहीं तो 1 2 3 एंड 4। सर कितना आएगा, ये आएगा 140। सर कितना आएगा 320। सर कितना आएगा, ये आएगा 540। और ये कितना आएगा सर 8 लाख। फिर बेटा आपका फार्मूला क्या बोलता है, टोटल ऑफ वेट्स अपॉन, फिर बेटा आपका फार्मूला क्या बोलता है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन में नंबर ऑफ वेट्स। जो भी इसकी टोटलिंग बनती है, ये कितनी बनती है सर, ये हमारी बनती है 18 लाख। तो आप क्या करेंगे, जो इसका टोटल आया, टोटल ऑफ प्रोडक्ट 18 लाख, उसको नंबर ऑफ वेट्स 10 से डिवाइड कर देंगे, ये कितना आएगा 180। सर अगर आपको गुडविल वैल्यूएट करनी है तो इसकी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज से कर दीजिए। सर नंबर ऑफ ईयर परचेज कितनी है 3, तो आपकी गुडविल कितनी आएगी 5,40,000। क्लियर है स्टूडेंट। अब लास्ट पॉइंट आपको क्या करना है, आपको पेपर में ओल्ड रेशो गिवन है और न्यू रेशो गिवन है, तो आप न्यू माइनस में ओल्ड कर देंगे, क्या निकल जाएगा आपका सैक्रिफाइस और गेन। तो अब ये मुझे बोलता है यहां पर जो नया पार्टनर है, ये सब करने, तो स्टूडेंट आपकी कितनी अमाउंट कैलकुलेट हुई 540। 540 में नया पार्टनर कितने के लिए आया 1/4 के लिए, तो वो कितना शेयर लेके आएगा 1/4। सर ये बनता है 135। कितना कैलकुलेट होता है आपका 135। अब सर ये 135 अगर आपका बनता है तो आप क्या एंट्री करेंगे, आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू, लास्ट लाइन स्टूडेंट रीड कीजिए, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ गुडविल एजी इज पोस्ट टू ब्रिंग एंड जर्नल एंट्री फॉर द सेम। उसके लिए आपको क्या करनी है, जर्नल एंट्री कंप्लीट करनी है। तो जर्नल एंट्री अगर आपको कंप्लीट करनी है तो पहले वाले का देखिए, पहले वाले का सीयू, सीयू का कितना शेयर आ रहा है 1/8, ये कर रहा है एयू, एयू का कितना आ रहा है 1/8।